स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीकेजी एकेडमी ऑफ धवन जी में। और आज का जो टॉपिक है संविधान के रूप में लिया गया है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। और संविधान के बारे में बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारी अड़चनें लगी रहती हैं। इसके बीच में हम संविधान के बारे में जो आपके बीच लेके आए हैं, बहुत ही जानदार और शानदार जो प्रस्तुति आपको मिलेगा यहाँ से बेसिक नॉलेज की तरफ से, और आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं में और हर जानकारी के लिए यहाँ से संविधान संबंधित जानकारियों को इकट्ठा किया गया है, जिनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। आइए बात करते हैं संविधान की। तो संविधान, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी से लागू हुआ। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 से ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करें कि भारत के संविधान में क्या क्या है। तो भारत के संविधान में पहला है 22 भाग आपको मिलेंगे, 395 अनुच्छेद हैं और तीसरा नंबर 12 अनुसूचियाँ, यानी पहले नंबर पे 22 भाग, दूसरा याद रखेंगे 395 अनुच्छेद की संख्या है और 12 अनुसूचियों की संख्या है, यानी 12 अनुसूची है। अब हम बात करेंगे कि भारत के को जो भारत में ये संविधान बनाने के लिए जो बात होती है कि कितना समय लगा, तो इसकी हम बात करेंगे कि संविधान को बनने में जो लगा समय था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अभी जितनी चीज़ें हैं जो हमने लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 ये प्रभावी से लागू हुआ गणतंत्र दिवस में। भारत के संविधान में जो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, ये सारी चीज़ें आपको ये परीक्षाओं में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, जो हमेशा पूछी जाती हैं। संविधान को बनने में जो लगा समय है, ये भी आपको बार बार पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि संविधान को अंगीकृत किया गया या अपनाया गया। ये संविधान को हम बात करेंगे अंगीकृत किया गया, अपनाया गया या विधि दिवस या संविधान दिवस जो मनाया जाता है, ये हमारा है 26 नवंबर 1949। गौर करिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन। ये सभा का गठन हुआ, कब गठन हुआ, तो इसके बारे में आपको बताएं कि भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इसका जो गठन जो था वो कैबिनेट मिशन 1946 योजना के तहत हुआ था। आपको बता दें, इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था, मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। अगला है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी प्रोटेम स्पीकर एवं अध्यक्ष। प्रथम जो बात कर रहे हैं, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर का नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षाएं हों। आपको हम बात करेंगे यहाँ पे संविधान सभा के प्रथम अस्थाई सदस्य। यहाँ देखेंगे अस्थाई, यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा गया है, थोड़ा सा मैं ट्रिक कर दूं, अस्थाई सदस्य, और यहाँ पे बात आ रही है अस्थाई सदस्य, यानी अस्थाई अध्यक्ष। यहाँ देख रहेंगे सदस्य भी अध्यक्ष भी, तो इसका नाम आएगा अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा जी आएंगे। और अगर अस्थाई की बात करेंगे कि ये जो परमानेंट जो रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। मैंने अस्थायी तौर पे जो घोषणा की गई है, जो बनाया गया, वो सच्चिदानंद सिन्हा जी का रखा गया और अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया। आगे हम बात करेंगे कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किनका नाम आता है, तो श्री BN राव जी का आता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, किन्होंने पेश किया, तो इसमें नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आता है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद करने योग्य हैं और ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एग्जाम के लिए आपका बहुत बेहतर से बेहतर हो। रियासतों के एकीकरण के अध्यक्ष, जो एकीकरण माने ये एक ही तरफ सभी तरफ में मोड़ने का काम, जोड़ने का काम जो था, एकीकृत करने का काम जो काम हुआ, वो में उसमें जो नाम आया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आया। एकीकरण, रियासत को ये इकट्ठा करने का काम किए, सभी रियासतों को जोड़ने का काम किए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें तो झंडा समिति के अध्यक्ष में आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उनके अध्यक्ष हैं झंडा समिति के। अब अगला जो नंबर है, इसमें हम बात करेंगे
कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के शिल्पकार, संविधान के जनक, आधुनिक मनु या मसौदा के अध्यक्ष। मसौदा के अध्यक्ष, देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये जो आपको हमने क्वेश्चन जो बताया, ये सारे जो हैं ये संविधान से सारे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट इन चीज़ों को मैंने रखा है, तो ज़्यादातर आप सभी लोगों को पसंद आएगा और मुझे लगता है कि पसंद आया भी होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह जानकारी आपके द्वारा आपके अपने लोगों को ये मिलती रहेंगी तो बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स भी मिलता रहेगा। तो ये जानकारी सभी लोगों के बीच में होनी चाहिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।